नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अपने जिले की खबरों के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर शाम 6:30 पर ट्यून कीजिए न्यूज 18 राजस्थान, जिसमें प्रदेश के सभी 33 जिलों की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रदेश का कोई जिला नहीं छूटेगा, आपके जिले की कोई बड़ी खबर नहीं छूटेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर जिले की। रामनवमी पर जहां बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रामनवमी पर अपने सरकारी आवास पर राम दरबार सजाया। केसरिया साफा पहनकर परिजनों के साथ भगवान राम की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। प्रदेश के कई शहरों में धारा 144 लगाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आरएसएस जैसे शरारती तत्वों को लेकर धारा 144 लगानी पड़ी है। जहाँ कल्याण हो, जहाँ मर्यादा हो, जहाँ प्यार हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, वहीं भगवान राम होते हैं। हम सब की रीति नीति होनी चाहिए कि हम नफरत से ऊपर उठकर भाईचारे, अमन चैन और प्यार की बात करें। जयपुर में राजस्थान के पशु चिकित्सा कर्मियों का आमरण अनशन 28वें दिन भी जारी है। 28वें दिन पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने पशु चिकित्सा निदेशालय के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार के मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से और विधायकों से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अनुशंसा भिजवाई जा रही है कि पशु चिकित्सा कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों का जल्द निराकरण हो। जयपुर में फिर सब्जियों की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। नींबू की कीमत 400 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। टिंडे 80 रुपये प्रति किलो। भिंडी की कीमत करीब 100 रुपये के आसपास बनी हुई है। दिनों में जैसे जैसे आसपास के क्षेत्रों से लोकल सब्जियों की आवक हो जाएगी तो सब्जियों के दाम सामान्य होने के पूरे आसार हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचने पर अलवर सांसद बाबा बालकनाथ, जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अलवर में पुलिस ने धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हिस्ट्री शीटर संजय पंडित को गिरफ्तार किया है। संजय पंडित ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक दिन पहले सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट डाल रखी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए संजय पंडित को गिरफ्तार कर एक मोबाइल बरामद किया है। आईसी थाना श्री राजवीर सिंह जी उपनिरीक्षक उनकी टीम द्वारा आरोपी संजय शर्मा को धार्मिक पोस्ट अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ थाना पर प्रकरण दर्ज किया है। बांदा जिले में मदिरा की 107 दुकानें नीलाम न होने से शराब की अवैध रूप से बिक्री बढ़ गई है, जिसे रोकने के लिए आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। इसके तहत आबकारी विभाग के दल ने बीती रात अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पूर्वी कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा और कहा कि अगर इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया तो 13 जिलों की जनता 2023 में बीजेपी को इसका जवाब देगी। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान कैनाल जो प्रोजेक्ट है, जो भाजपा सरकार के दौरान ही बनाया गया था माननीय वसुंधरा राजे के द्वारा, और माननीय प्रधानमंत्री घोषणा करके गए थे 2018 में जब आए थे चुनावों के दौरान कि हम राष्ट्रीय परियोजना की स्वीकृति इसको दिलवाएंगे, दर्जा दिलाने का काम किया जाएगा। भीलवाड़ा शहर में प्रतापनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गायत्री नगर इलाके में एक मकान पर चल रहे ऑनलाइन सट्टे के कारोबार का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मकान से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लाखों रुपए के सट्टे लगाने का हिसाब मिला है। साथ ही मौके से मोबाइल फोन, टीवी और अन्य उपकरण भी मिले हैं।
भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का पर्व श्री राम नवमी बाड़मेर जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के हाई स्कूल मैदान से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न समाजों और संस्थाओं की झांकियां हाई स्कूल मैदान में एकत्रित हुई, जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रभु श्री राम की तस्वीर को तिलक लगाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शहर में निकली झांकियों से माहौल राममय हो गया। शोभा यात्रा का कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। राजस्थान के अंदर जहाँ तक सरकार का सवाल है, राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण की नीति करना चाहती है। वो वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। एक विशेष वर्ग को खुश करने के प्रयास के अंदर कैसे कैसे निर्णय ले रही है वहाँ उनके, और दूसरी तरफ पर दूसरे समाज जो आज रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकाल रहे हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कौन सा गीत गाना है, कौन सा गीत चलेगा डीजे पे, इसके लिए अनुमति मांगी जा रही है। मुझे ये पूछना है कि हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति या पाकिस्तान में जाकर परमिशन मांगे। सीएम अशोक गहलोत बीकानेर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस पर जन सुनवाई की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने करौली हिंसा पर कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। मैंने भी एक ट्वीट किया था। मैंने कहा कि महंगाई कितनी बढ़ो बढ़े, बीजेपी को ये भ्रम हो गया है कि महंगाई बढ़ने की परवाह मत करो, हम ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे। ये उनको भ्रम है। बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सांसद जमुना बारूपाल के निधन पर रतखाना कॉलोनी स्थित उनके आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। पूर्व सांसद बारूपाल का 20 जनवरी को निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने जमुना बारूपाल के चित्र और पन्नालाल बारूपाल की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सुजानगढ़ में रामनवमी के मौके पर श्री राम दरबार की विशाल शोभा यात्रा और भगवा बाइक रैली निकाली गई। सालासर रोड से शुरू हुई रैली शहर के बाजारों में पहुंची तो जगह जगह हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने रैली पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली के दौरान भगवा ध्वजों के साथ साथ तिरंगे झंडे लहराकर देशभक्ति का संदेश दिया गया। पूरे देश में खुशी का माहौल है, उत्साह और उमंग जिस तरह से है, मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर इसी तरह से सारे घरों में खुशियां देता रहेगा। यही उत्साह और उमंग हर घर में रहेगा। दौसा जिले के मंडावर कस्बे में एक परचून की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान एक कॉम्प्लेक्स में थी, ऐसे में कॉम्प्लेक्स के बाहर ही धुआं दिखने लगा। इसके बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दौसा में 11 अप्रैल को रामनवमी के उपलक्ष्य पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस शोभा यात्रा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। दौसा पुलिस ने पैदल मार्च निकाला और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के गांव मोरौली में पत्नी से हुए झगड़े के बाद पति ने ससुराल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहारी गांव में सड़क हादसे में एक 8 साल के मासूम की मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। श्री रामनवमी पर रविवार को डूंगरपुर भगवान श्री राम के रंग में रंग गया। शहर से लेकर गाँव तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्री राम की धुनों पर भक्तों ने डांस किया। ऊंट घोड़े के साथ पालकी में झांकियां आकर्षण का केंद्र रहे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्ति भरे गानों पर श्रद्धालु झूमते हुए दिखाई दिए। शोभा यात्रा का 36 कौम के लोगों ने स्वागत किया।
और यहाँ जन जन के जो ये आराध्य देव प्रभु श्री राम है, उनके जन्म दिवस पर सभी है जो हर्षोल्लास से ये पर्व मना रहे हैं और उन्होंने जो सौहार्द का, प्रेम का और उच्च आदर्शों का जो संदेश दिया है उसे हम अक्सर से पालन करें, ऐसी मेरी कामना है। झालावाड़ के आराध्य राडी के हनुमान मंदिर पर चल रहे चैत्र नवरात्र महोत्सव के दौरान भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध भजन गायक हेमंत ब्रजवासी ने कई प्रसिद्ध भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिससे कार्यक्रम में मौजूद भक्त झूम उठे। झुंझुनू शहर के मोहल्ला मुगलान स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में अचानक आग लग गई। शाखा से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना शाखा प्रबंधक और नगर परिषद की दमकल को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नुकसान नहीं हुआ, जो आग नहीं बढ़ी सिर्फ धुआं और शॉर्ट सर्किट के कारण था। कुछ फैले नहीं है, कुछ फर्नीचर जला है। झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड के जोड़िया गांव में रामनवमी के अवसर पर बालाजी मंदिर में विशाल मेला लगा। 2 साल बाद आयोजित हुए मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। झुंझुनू के बगर थाना इलाके के बड़ौदा खुर्द स्थित काटली रिसोर्ट संचालक की हत्या के आरोप में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 14 फरवरी की रात को बदमाशों ने रिसोर्ट संचालक की लोहे के पाइप और सरियों से वार किया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोटा में रामनवमी के मौके पर कोटा स्टेशन इलाके के राम मंदिर में राम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शामिल हुए। इस दौरे में धारीवाल ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस मंदिर से बहुत लोगों की आस्था जुड़ी है। कोटा मंडल के नागदा कोटा रेलखंड में एक मालगाड़ी से गेहूं की बोरियां चोरी करके ले जाते हुए 5 चोरों से अकेले आरपीएफ जवान ने सामना किया और चोरी रोकने में सफल हो गया। इस दौरान आरपीएफ जवान घायल हो गया, लेकिन उसने बहादुरी का परिचय देते हुए एक चोर को धर दबोचा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर के दौरे पर रहे। सीएम ने नागौर के श्री बालाजी में बालाजी सेवा धाम में बांके बिहारी की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम और स्वर्ण कलश स्थापना समारोह के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री बालाजी में उप तहसील बनाने की घोषणा की। इसके बाद सीएम चेनार पहुंचे, जहां माली समाज के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर 141 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। पाली शहर के प्रमुख सर्राफा बाजार पटवा बाजार में हुए लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पवन अब तक 16 चोरी और नकबजनी की वारदातों में गिरफ्तार हो चुका है। राम जन्मोत्सव के तहत प्रतापगढ़ में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत सूर्यवंशी कुमार समाज की तरफ से किला परिसर में भव्य चंद्र समारोह निकाला गया। सिर पर कलश धारण के महिलाएं सबसे आगे चल रही थी, तो बैंड बाजों और डीजे की धुनों पर लोगों ने डांस किया। इस समारोह में भगवान राम की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय के गणेशपुरा मार्ग स्थित शीतला माता मित्र मंडल की तरफ से 151 फीट की चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा में शामिल महिलाओं ने माता के भजनों पर डांस किया। राजसमंद के नाथद्वारा के नाथवास स्थित श्रीनाथ जी के बीड़े में आग लग गई, जिसकी वजह से 132 केवी जीएसएस के पास आग लगने से उपखंड क्षेत्र के सभी गांवों की बिजली बंद कर दी गई। करीब 5 घंटे से अधिक समय तक बिजली सप्लाई बंद रही। सीकर जिले के नेछवा थाना इलाके के किरडोली बड़ी गांव में शादी के जश्न में की गई फायरिंग में दूल्हे सहित 4 लोगों को गोली लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसकी मौत हुई वो बदमाश था और जोधपुर का स्ट्रीट शीटर था। उस डांस के दौरान हर्ष फायर किए गए हैं इन लोगों के द्वारा। कुछ फायर ज़मीन पर किए गए, कुछ ऊपर की तरफ, वो रिकोशे होकर के आपस में इन लोगों को लग गए। इसमें अभी तक यही सूचना मिली है। इनके परिजन जो हैं वो हमारे पास में हैं। उन्होंने जितना बताया है उसके आधार पर जिन लोगों के पास वेपन थे और जिन्होंने फायर किया है उन्हें राउंड अप करने की प्रोसेस चल रही है। सिरोही के रेवदर उपखंड पर रामनवमी पर्व को लेकर रविवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रथ के साथ अखाड़ा प्रदर्शन और आहोर का गैर नृत्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा।
वडोदरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में आसमान से सूर्यदेव आग उगल रहे हैं। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में सीवियर हीट वेव चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने श्रीगंगानगर वासियों को तेज गर्मी के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। चैत्र नवरात्र और रामनवमी के मौके पर प्रदेश के 9 जिले में धारा 144 लगाने पर हमला करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। टोंक में पत्रकारों से बात करते हुए पूनिया ने पुष्टिकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया। राष्ट्रवाद को न सिर्फ देश बल्कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा बताया। भारत माता की धरती है, यहाँ नारे भी लगेंगे, चिन्ह का प्रयोग भी होगा। इसलिए अशोक गहलोत की कोई ताकत नहीं है कि जो 144 लगाकर लोगों की भावनाओं को रोक सके। रामनवमी पर उदयपुर में श्री राम सेना और श्री राम बजरंग सेना के संयुक्त तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गंगा कुंड पहुंची, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन के रूप में प्रसाद ग्रहण किया। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।